सभी नाउन्स को हम जेंडर की 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डाल सकते हैं, जो हैं मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इस लेसन में हम इन सभी 4 जेंडर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं मस्कुलिन जेंडर के बारे में। जो भी नाउन मेल की क्वालिटीज़ को दर्शाता है या फिर मेल के बारे में बताता है तो उसे हम कहते हैं मस्कुलिन जेंडर का नाउन, जैसे कि बॉय, मैन, ब्रदर, टाइगर, बुल एक्सेट्रा। इसी तरह जो भी नाउन्स फीमेल की क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि गर्ल, वुमेन, सिस्टर, टाइग्रेस, काउ एक्सेट्रा। अब फेमिनिन नाउन्स बनाने के कई तरीके होते हैं। उनमें से सबसे कॉमन तरीका है कि हम वर्ड के पीछे ESS लगा दें। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। लायन, lioness, emperor, empress, poet, poetess, author, authoress, waiter, waitress, etc. कभी कभी वर्ड्स को फेमिनिन बनाने के लिए हम उनके साथ शी, गर्ल, वुमन, लेडी इत्यादि ऐसे वर्ड्स जोड़ देते हैं, जैसे कि फिशर वुमन, गर्लफ्रेंड, स्टेप मदर, लैंडलेडी, शी गोट एक्सेट्रा। और कभी कभी तो ये बिल्कुल ही नए वर्ड बन जाते हैं जब हमें इन्हें मस्कुलिन से फेमिनिन में बदलना हो। आइए देखते हैं। अंकल, आंट, किंग, क्वीन, बैचलर, स्पिंस्टर, फॉक्स, विक्सन, हॉर्स, मेयर एंड सो ऑन। अब आप जान गए होंगे कि फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर के नाउन्स कौन से होते हैं, तो बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स की। जो भी नाउन मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करें उसको हम कॉमन जेंडर का नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी, फ्रेंड, स्टूडेंट, डॉक्टर, प्लेयर एक्सेट्रा। ज़्यादातर नाउन्स जो जॉब, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डॉक्टर, आर्टिस्ट, कैप्टन, साइंटिस्ट, प्रिंसिपल, लॉयर एक्सेट्रा। मॉडर्न इंग्लिश में कॉमन नाउन्स का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है और उन नाउन्स को डिस्करेज किया जाता है जिनसे किसी जेंडर की प्रधानता का पता चले, क्योंकि बात हो रही है आजकल समानता की और इक्वालिटी की। इसीलिए जो भी नाउन्स हम पहले नाउन प्लस मैन या वुमेन से बनाते थे, अब वो नाउन हम नाउन प्लस पर्सन से बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। Businessmen and businesswomen are now generally called business person. Similarly, chairmen and chairwomen are referred to as chairperson. Sportsman or sportswoman is now called sportsperson. Salesman or saleswoman as salesperson. ये तो बात हुई उन नाउन्स की जो मेल या फीमेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं उन नाउन्स की जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। जो भी नाउन नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बुक, चेयर, वुड, गोल्ड, माउंटेन, स्कूल एक्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ही और शी का भी इस्तेमाल करते हैं। वो तब करते हैं जब हम इनको पर्सोनिफाई करते हैं या फिर हम इनमें मेल या फीमेल की क्वालिटीज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रीज़ को शी की भी रेफ़र करते हैं क्योंकि हम इसमें एज अ मातृभूमि को देखते हैं, मदरलैंड को देखते हैं। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे कि When personified, moon, earth, ships, mountains, rivers are seen as nouns having feminine qualities, whereas sun, summer, winter, time, death, etc. are seen as nouns having masculine qualities. So, when nouns of neuter gender are personified, we can use he or she for them accordingly.
सो फ्रेंड्स, इस लेसन में बस इतना ही। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नाउन के बारे में शेयर की आपको पसंद आई होगी। अगर आप नाउन्स को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना चाहते हैं तो आप एनलाइवन इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ आपको मिलेगी अनलिमिटेड नॉलेज ऑन ग्रामर। मैं अगले लेसन में फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। थैंक यू।